क्या आपका खाना पचता है या सड़ता है? पेट में कितनी देर तक रहता है खाना? भोजन कैसे पचता है और पचने में कितना समय लगता है? पेट इसे कैसे पचाता है और खाने को पचाने में कितना समय लगता है? जाने पाचन तंत्र से जुड़ी दिलचस्प बातें। हम हर दिन खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व और एनर्जी हमें खाने से ही मिलती है। इसी आधार पर हमने खाने को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, जैसे हेल्दी खाना और अनहेल्दी खाना, सॉलिड खाना और लिक्विड खाना, जरूरी पचने वाला खाना और देर में पचने वाला खाना। इसी के आधार पर हम अपने खाने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पेट खाने को कैसे पचाता है, या फिर खाने को पचने में कितना समय लगता है और ये पेट में कब तक भरा रहता है? बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल कई बार उठते हैं, तो आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। भोजन कैसे पचता है? आमतौर पर भोजन को पचाने में 7 स्टेप होते हैं और इस काम में 10 से ज़्यादा अंग काम करते हैं। सबसे पहले जब भोजन मुंह में जाता है तो दांत उसे तोड़कर छोटे टुकड़ों में बांट देता है और इसी दौरान लार मिक्स करते हैं, जिससे भोजन रासायनिक तौर पर टूटने लगे। इसके बाद ये भोजन फेरिक्स से गुजरता है, जहां लार के साथ मिक्स हो चुके भोजन को चिकनाई प्रदान की जाती है ताकि ये एसोफेक्स में जा सके। एसोफेक्स में भी ये भोजन रुकता नहीं है, वहां से इसे पेट में पहुंचा दिया जाता है। अब असली काम पेट में शुरू होता है। आपके पाचन तंत्र के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए ये 5 बातें, ताकि गड़बड़ हो तो पता चल जाए। क्योंकि पेट गैस्ट्रिक जूस रिलीज करके भोजन को प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों में तोड़ता है। कुछ तत्व पेट स्वयं अवशोषित कर लेता है, जैसे अल्कोहल आदि। इसके अलावा कुछ पोषक तत्वों को पचाने में सहायक केमिकल का उत्पादन पेट ही करता है। इसके बाद ये भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन को डाइजेस्टिव पाचक रस मिलाकर इसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, पानी आदि को अलग कर दिया जाता है। कई अन्य अंग काम आते हैं, जैसे लीवर, गाल, ब्लैडर। ये सभी अंग किसी न किसी प्रकार का लिक्विड जूस, केमिकल आदि रिलीज करते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अंत में भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहां से इससे जरूरी चीज़ों को अलग करके खून के माध्यम से अंगों तक पहुंचा दिया जाता है और बाकी बचे कचरे को मल के रूप में मलाशय में डाल दिया जाता है, जो पोटी करते वक्त शरीर से निकल जाता है। खाने के पचने की प्रक्रिया कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे भोजन का प्रकार, भोजन की मात्रा, पाचन क्षमता, भोजन की टाइमिंग आदि। जैसे हाई फैट और हाई कैलोरीज वाले फूड्स को पचने में ज़्यादा समय लगता है। इसके बजाय नेचुरल फूड्स जल्दी पच जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेने से पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में भोजन करने से पाचन जल्दी होता है। स्वस्थ शरीर की पाचन क्षमता ज़्यादा होती है, जबकि किसी बीमारी या मनोवैज्ञानिक स्थिति के होने पर पाचन पर भी इसका असर पड़ता है। इसी तरह दिन में खाया गया भोजन जल्दी पचता है, जबकि रात में खाया गया भोजन या फिर खाकर तुरंत सोने के बाद भोजन को पचने में समस्या आती है। पाचन से लेकर अच्छी इम्यूनिटी तक आपकी 80% सेहत आपके आंतों से जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे कब्ज, एसिडिटी, तो रोज़ सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिए। दोस्तों, गुनगुना पानी पीने से आपके पेट की सारी समस्या खत्म हो जाती है और आंतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।